जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 26 जुलाई 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 24 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। कथा सालस राय जौहरी, पटना, बिहार। इसमें किरदार का परिचय। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी के शिष्य। सब्जी विक्रेता, एक साधारण सब्जी बेचने वाला। हलवाई, मिठाई की दुकान चलाने वाला। कपड़ा विक्रेता, कपड़े का व्यापारी। अधर का सालस राय जौहरी का कर्मचारी। सालस राय पटना के प्रसिद्ध जौहरी। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक। दृश्य पटना नगर की एक गली। भाई मर्दाना एक रत्न हाथ में लिए हुए चल रहे हैं। मर्दाना जी को एक चमकता हुआ पत्थर को बाजार में मूल्य लगाने को भेजा। यह आज्ञा प्राप्त कर भाई मर्दाना निकट के नगर पटना में पहुंचे। उन्होंने वह सुंदर रत्न एक सब्जी के विक्रेता को दिखाया। दृश्य सब्जी विक्रेता की दुकान। भाई मर्दाना रत्न दिखाते हुए, भाई क्या आप इस रत्न का मूल्य बता सकते हैं? सब्जी विक्रेता रत्न को देखकर, ये सुंदर पत्थर का टुकड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं, परंतु सुंदर है, मैं बच्चों के खेलने के लिए ले लेता हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार मुझसे बदले में सब्जी ले सकते हैं। परंतु मर्दाना जी सोचने लगे कि गुरुदेव ने तो इसे अमूल्य बताया है, मैं कहीं और दूसरे व्यापारियों को दिखाता हूँ। दृश्य हलवाई की दुकान। भाई मर्दाना रत्न दिखाते हुए, सेठ जी क्या आप इस रत्न का कोई मोल दे सकते हैं? हलवाई रत्न देखकर, ठीक है, यह अति सुंदर पत्थर है, परंतु मेरे किसी काम का तो है नहीं। यदि तुम इसे बेचना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें पेट भर भोजन, मिठाई आदि खाने को दे सकता हूँ। इस पत्थर को मैं अपने तराजू पर लगाऊंगा। फिर वे एक कपड़े की दुकान पर गए। दृश्य कपड़े की दुकान। कपड़ा विक्रेता रत्न देखकर, मैं इसके बदले में तुम्हें एक जोड़ा वस्त्रों का दे सकता हूँ। अतः वहां से भी मर्दाना जी पूछते पूछते आगे एक जौहरी सालस राय की दुकान पर पहुंचे। दृश्य सालस राय जौहरी की दुकान। अधर का दुकान पर मौजूद है। भाई मर्दाना अधरका को रत्न दिखाते हुए, भाई क्या आप इस रत्न को पहचानते हैं? अधरका रत्न को गौर से देखकर प्रभावित होकर, मैं इस रत्न को अपने मालिक को दिखाकर इसका वास्तविक मूल्य बता पाऊंगा, क्योंकि यह रत्न असामान्य है, पहले कभी ऐसा रत्न देखा नहीं गया। अधरका रत्न लेकर सालस राय के पास जाता है। जब सालस राय ने वह रत्न देखा तो उसने सिर झुकाकर उस रत्न को प्रणाम किया। सालस राय आश्चर्यचकित होकर, ये रत्न नहीं, कुदरत का करिश्मा है। इसके भीतर के प्रकाश पुंज इसमें एक विशेष प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसमें संकलित है कि अतः यह अमूल्य है, मैं इसे को खरीदने योग्य नहीं हूँ। मैं तो इसकी दर्शन भेंट ही दे सकता हूँ। दर्शन भेंट 100 रुपये देते हैं। सालस राय भाई मर्दाना का भव्य स्वागत और भोजन इत्यादि से अतिथि सत्कार करते हैं। सालस राय, ये रत्न आप लौटा ले जाएं, मुझसे इसकी दर्शन भेंट स्वीकार करके अपने स्वामी को दे दें। भाई मर्दाना, मैं ये धनराशि बिना कारण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपने हमारा रत्न खरीदा ही नहीं, अतः मैं ये रुपये क्यों ले लूं? सालस राय के विवश करने पर मर्दाना जी ने वह रुपयों की थैली गुरुदेव तक पहुंचानी स्वीकार कर ली। जब ये थैली लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए। दृश्य गुरु नानक देव जी के समक्ष भाई मर्दाना और रत्न की थैली के साथ। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना से, जब उसने हमारा रत्न खरीदा ही नहीं तो हम उसका धन बिना कारण क्यों स्वीकार करें? अतः ये धन लौटा दो। मर्दाना जी थैली को लौटाने सालस राय के पास आए। दृश्य सालस राय की दुकान। मर्दाना जी थैली लौटाने आए हैं। सालस राय और अधरका आपस में बात करते हैं। सालस राय अधरका से, इस रत्न का स्वामी या तो कोई महान धनवान है,
जिसके लिए यह बहुमूल्य पदार्थ साधारण सी वस्तु है, या कोई महापुरुष होगा जो धन संपत्ति के मोह से विमुख है। सालसराय अधरका से ठीक है, तुम इस धन को लेकर मर्दाना जी के साथ इनके गुरु जी के पास पहुंचो, मैं कुछ उपहार लेकर तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। दृश्य गुरु नानक देव जी के समक्ष। पहले अधरका पहुंचता है। अधरका गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रत्न और 100 रुपये की थैली अर्पित करते हुए। गुरु नानक देव जी अधरका से तुम क्या कार्य करते हो? अधरका मैं रत्नों का परीक्षण करता हूँ। गुरु नानक देव जी तब तो तुमने इस अमूल्य जीवन रूपी रत्न का भी परीक्षण किया होगा। अधरका विनम्रता से मैं अभी तक तो इन कंकड़ पत्थरों के परीक्षण में ही खोया रहा हूँ। मुझे आप दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं इन कंकड़ पत्थरों से ऊपर उठकर जीवन रूपी अमूल्य निधि का निरीक्षण कर पाऊं तथा अपने बहुमूल्य श्वासों का सदुपयोग कर सकूं। गुरु नानक देव जी तुम विवेकशील हो, जीवन के महत्व को जानते हो, किंतु तुम्हें केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तभी सालसराय भी अपने सेवकों के साथ वहां आ पहुंचते हैं। सालसराय दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करते हुए, हे गुरुदेव, आप ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। गुरु नानक देव जी भक्तजन ये रुपयों की थैली किस लिए दे रहे हो? सालसराय जी ये तो आपके रत्न की दर्शन भेंट है। गुरु नानक के देव जी तो तुम रत्नों के पारखी हो। सालसराय जी हाँ। गुरु नानक देव जी तो इस मनुष्य जन्म रूपी रत्न को तुमने खूब परख कर कसौटी पर कसा होगा। सालसराय नहीं महाराज, मैं तो केवल ये चमकीले पत्थर ही परख कर इकट्ठे करता रहा हूँ। गुरु नानक देव जी आखिर इन कंकड़ पत्थरों का करोगे क्या, जब श्वासों की अमूल्य पूंजी ही समाप्त हो जाएगी? सालसराय जी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गुरु नानक देव जी अभी भी समय है, अपनी दृष्टि बदलो, वास्तविक जौहरी बनो। अपना जन्म सफल करना ही मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है, अतः चूकना नहीं। स्वयं की पहचान ही हमें अमूल्य निधि प्रदान करती है। हमें अपने अंतःकरण में छिपे उस प्रभु के अंश को खोजना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम रत्नों में से प्रकाश के पुंज को खोजते हो। सालसराय आपने मुझ पर कृपा की है जो मुझे जागृत कर जीवन का लक्ष्य बताया है। मैं आपके बताए मार्ग अनुसार अपने भीतर उस प्रभु के अंश रूपी रत्न की खोज में जुट जाऊंगा। गुरु नानक देव जी सालसराय तुम महान हो, परंतु तुम्हारा सेवक अधरका तुमसे भी महान है, क्योंकि वह इस रहस्य को पहले से ही जानता है। इसलिए वह आध्यात्मिक दुनिया में तुमसे भी आगे है, अतः उसे अपना पथ प्रदर्शक मानो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। सालसराय जी आपकी जैसी आज्ञा। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने पटना नगर के एक धनी को धन के मोह से हटाकर जीवन का वास्तविक रहस्य बताया तथा वहां कुछ महीने ठहरे। सालसराय और अधरका जी को गुरु दीक्षा दी तथा पटना में अपनी मंजी धर्म प्रचार केंद्र स्थापित की। इस मंजी का प्रथम उपदेशक भी सालसराय को ही नियुक्त किया और उसे आदेश दिया कि उसके देहांत के पश्चात उसका सेवक अधरका धर्म प्रचार केंद्र का मुख्य अधिकारी होगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगली कथा संख्या 25। सैयद शेख वजीद सूफी हाजीपुर बिहार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Compiled by S.K. Dewan।